So if you have clicked in this video, it means कि आपका नीट उतना अच्छा नहीं गया है. And I know अभी आपके दिमाग में हज़ार चीज़ें चल रही होंगी कि काश मैं थोड़ा और पढ़ लेता, मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ा था, बहुत सारी चीज़ें. But before you overthink, just sit with me for a few minutes. Maybe you prepared for it really well. आपने family functions attend नहीं किए, social media तो सबसे connection हटा दिया, and still things didn't go your way. Second case ये भी हो सकता है that deep down you know कि आपने उतनी अच्छे से तैयारी नहीं करी थी, and that's why you have a lot of regret and guilt. But the main thing is दोनों ही केस में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है. And I am saying this because I have been in both of those conditions. I remember जब मैंने पहली बार नीट दिया था तो I studied during the COVID period. तो मेरा 11-12 कोविड में गया था and that's why I was very distracted, didn't study nicely and my NEET was बहुत बुरा. इनफैक्ट मुझे एग्ज़ाम देने के पहले से पता था कि मेरा नीट नहीं होगा और मैंने घर में सबको बोल रखा था कि I'll be taking a drop. I was somebody who has always been academically driven in school. जिस दिन रिजल्ट आया था, seeing failure officially, I was just shattered. It's just not a good feeling यार. But still I used it as a motivation और next day से ही मैं बहुत 12 घंटे पढ़ रही हूँ, 10 घंटे पढ़ रही हूँ. I'm waking up at 3, sleeping at 9, removed all social media, no contact with friends, and I was just giving my best. But circumstances happened और मेरा next attempt में भी नीट नहीं हुआ. And उसके बाद मुझे ऐसा लगा था that it has all ended. And होता है यार, even if you will say कि नहीं कोई बात नहीं, अगले साल हो जाएगा, it's okay, अगले साल और पढ़ लेना, नहीं हुआ कोई बात नहीं, कुछ और कर लो. नहीं, you have given it 1 year, 2 years, 3 years, and it just didn't work. Like, it's such a bad feeling and you cannot help it. Demotivated feel होगा, बुरा feel होगा, लगेगा सब कुछ बर्बाद हो गया है. But if I could have told myself something that day, मुझे उस दिन ऐसा लग रहा था कि मैं सबसे बड़ी फेलियर हूँ. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे मुझे क्या करना है, मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँ. ये जो आप अभी फील कर रहे हो ना, इट्स नॉट द एंड यार. उस टाइम भी कोई मुझे ये बात बोलता तो मुझे लगता कि क्या है यार, ये सब अगेन बस बोलने की बातें हैं. बट इट इज़ लाइक दैट. हमें ऐसा लगता है कि बस ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और हमारी लाइफ ऐसे सॉर्टेड हो जाएगी. बट ट्रस्ट मी, मेरे दोस्त जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में है, मेरे दोस्त जो प्राइवेट कॉलेजेस में हैं, लोग जो कम्प्लीटली स्ट्रीम ही चेंज कर लिए हैं, सब कोई अपने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं है आज 1-2 साल बाद. एंड सबके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छी बात है एंड कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटीज़ हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे आर. वन थिंग विच इज़ कॉमन इन ऑल ऑफ देम इज़ वो लोग अभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं. इट्स नॉट लाइक देयर लाइफ एंडेड. इट्स नॉट लाइक कि उनको आगे अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. इट्स नॉट लाइक कि उनकी ज़िंदगी में अब उनके पास कुछ करने को है ही नहीं. दे ऑल आर डूइंग समथिंग एंड probably happy too. I myself chose a completely different stream and I'm very happy with where I am today, what I am doing. And that Astha wouldn't believe it कि 2 साल बाद she would be somewhere doing something that she enjoys. अगर आपको अभी ऐसा फील हो रहा है कि आई एम द बिगेस्ट फेलियर एंड आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, जस्ट पॉज. यू डोंट नीड मोटिवेशन राइट नाउ. अभी के लिए जस्ट एक्सेप्ट इट. क्राई इफ़ यू वॉन्ट टू, फील बैड. इट्स ओके नॉट टू बी ओके यार, बट ओनली टुडे. कल से जस्ट स्टार्ट अगेन. इफ़ यू वॉन्ट टू कंटिन्यू विथ नीट, be grateful that you have one more opportunity. Prepare smarter this time. At least you need to believe in yourself. Don't repeat the same mistakes. सबसे बड़ा टेक अवे मेरे नीट जर्नी का अगर कुछ था तो वो है starting strong and then burning out. Do something which you can follow consistently. And if you feel कि NEET is not for you anymore, it's okay too. Leaving something does not mean that you failed. It means you are choosing something better for yourself. आप जो अभी फील कर रहे हो ना, उससे बहुत बेहतर फील करोगे. आई कैन कम्प्लीटली रेजोनेट क्योंकि मुझे याद है कि मुझे कितना खराब लग रहा था उस दिन. But just after 1 year, I felt that it was completely okay. Life will move, you will move और eventually आपको सब कुछ सेंस बनाने लगेगा and everything will fall in place. Maybe अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि बोलने से क्या ही हो जाता है, but ऐसा ही होता है. So just breathe. It's not the end of your story. It's just an emotional turn and you are not alone.